नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है अश्लील कार और अश्लील गानों के बारे में। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो है आपके पड़ोस में ही आपको जलाने के लिए जो है अश्लील गाने को बजाया करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो है पर्सनल मानसिकता होती है और ऐसे करने से उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ऐसा करना हमारे लिए जो है कानूनी अपराध होता है और ऐसे में हमें जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति अश्लील गाना किसी जो है धार्मिक स्थल पर बजाता है या फिर किसी पड़ोस में कोई कार्य चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है और वहाँ पे यदि वो ऐसे गाने को बजाता है तो वहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत उस पर जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होगी और साथ में उसे जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को देखने और समझने के लिए जो है आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर दूँगा। आईपीसी की धारा 294 क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चिढ़ाने के इरादे से किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत या फिर कोई गाना या कोई अश्लील बात बोलता है तो ऐसे में व्यक्ति को 3 माह की कारावास और आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है। आपने कई बार देखा होगा ऐसा कि कोई व्यक्ति आपसे जलते वक्त आपको ऐसे ट्वीन मारता रहता है जो आपको बार बार पिंच करता रहता है और आप उस पर भी जो है कार्रवाई कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से हमें जो है मानसिक तनाव पड़ रहा है और हम इसे जो है छुड़वाना चाहते हैं, तब इस पे आप जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 294 से आप उस पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को चिढ़ाने या फिर नीचा दिखाने के इरादे से किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लील या गंदा कार्य करता है या इसके अतिरिक्त व या उसके आसपास की जगह पर जहां उसके अलावा और भी कोई लोग एकत्रित हो यानी साथ में हो, वहां पर ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आपने एक बार वीडियो देखा होगा कि एक इंस्टाग्राम की लड़की जो है इंस्टाग्राम की जो है वो एक मंदिर के सामने जो है अश्लील डांस कर रही थी, जिसकी वजह से सरकार ने उसे कड़ी से कड़ी जो है सज़ा भी दी और साथ में उस पर जो है जुर्माना भी लगाया। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए और अपनी संस्कृति और जो अपना सभ्यता है उसे जो है बनाए रखना चाहिए। तो उस स्थान पर वह व्यक्ति कोई अश्लील गाना या फिर शब्द गाता है या बोलता है जिसे वहाँ पर मौजूद, तो उस व्यक्ति पर जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध करता है और दंड का हकदार होता है। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाता है। फॉर्म मैं आपको जो है एग्जाम्पल के रूप से बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। एक फ्रेंड है, 2 फ्रेंड हैं जिसका नाम जो है निखिल और किशन में किसी बात को लेकर एक बहस हो जाती है। तब वो दोनों एक दूसरे से बदला लेने का सोच लेते हैं। किशन हर व्यक्ति मंदिर जाता है तो निखिल भी उसके पीछे पीछे। जब भी किशन मंदिर से बाहर निकलता तो निखिल अश्लील गाने चलाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा तो आसपास के लोग भी रोज़ देखते पर कुछ कहते नहीं थे। फिर एक दिन कुछ ज़्यादा ही होने लगा तो आसपास के लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और जब निखिल दोबारा आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तब न्यायालय उसे 3 माह की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगाकर उसे जो है दंडित कर देता है। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए और अपने संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखिए। बहुत से लोगों में ऐसा भी विचार आता है कि चलो कोई बात नहीं है, धारा 294 में सिर्फ 3 महीने की जो है कारावास होगी, बाकी तो हम छूट जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि विस्तार से इसमें होता क्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई अश्लील हरकत या फिर अश्लील गाना गाकर बोलता है या फिर ऐसे उसे जो नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उस पर जो है धारा 294 के तहत उसको जो है 3 माह की जो है कारावास हो सकता है और साथ में जो है उसे जो है जुर्माना भी लग सकता है। यह अपराध समझौता योग्य नहीं होता है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, काफ़ी गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे अपराध को न्यायालय काफ़ी गंभीर लेती है और सोच विचार कर निर्णय देती रहती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करता है या कोई गाना यदि गाता है जहाँ पर कई लोग एकत्रित हों तो ऐसे लोगों में जो है 294 के प्रावधानों के अनुसार दंड का जो है वो भागीदार बन सकता है।
अगर कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में ऐसी गलती कर रखा है तो उसके लिए भी हम जो है बताएंगे कि कैसे वो जो है इसमें जमानत पा सकता है। धारा 294 जमानत का प्रावधान वेल इन आईपीसी सेक्शन 294 इन हिंदी। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार यह जमानती अपराध है जिसमें किसी भी आरोपी को जमानत मिल जाती है। यहाँ ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं होता है तो न्यायालय जमानत की याचिका को स्वीकार कर लेती है। किसी भी अपराध के लिए जमानत लेने के लिए किसी भी आरोपी को एक वकील की ज़रूरत होती है तो उसे जमानत दिलवा सके। ऐसे मामलों में ऐसे वकील को नियुक्त करना चाहिए जो अपने इलाके में निपुण हो और अच्छे से केसों को जो है सुलझा सके। साथ में ही किसी भी आरोपी को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है जो किसी वकील ही सही राह दे सकता है। और किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल या स्थान पर काम करने का अपराध जैसे मामलों में ऐसे किसी वकील को नियुक्त करना चाहिए जो कि किसी ऐसे मामलों में पहले से ही पारंगत हो और धारा 294 जैसे मामलों को उचित तरीके से सुलझा सकता हो और वो ऐसी उम्मीदों के साथ उस व्यक्ति जो है ऐसे वकील के साथ जाना चाहिए। नोट में अगर हम बात कर लें अब यहाँ पे तो इस धारा से बचने का एक ही तरीका है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे बाद में खुद को ही पछताना पड़े। और क्योंकि किसी को नीचा दिखाना एक गलत बात है, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना भी गलत बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो।